सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 77वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 77वां सूत्र दसम अनुवाक में है। यह कहता है, सुख दुखे इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थ न नेयम। अर्थात सुख दुख इच्छा लाभ आदि के त्याग हो जाने के कारण जो काल की प्रतीक्षा का समय जब आया है, काल जब सामने आया है, तो थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब भक्त सुख दुख इच्छा लाभ आदि इन सब से जब वह मुक्त हो गया, इन सब का जब त्याग हो गया, न अब सुख की चिंता रही, न दुख की, समभाव की स्थिति हो गई, न लाभ की न हानि की, समभाव की स्थिति रह गई, कोई भौतिक इच्छा भी नहीं रही, तब भक्त क्या करेगा? तो कहा जा रहा है कि तब क्या करना है कि समय जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति के बाद जितना भी समय आपके लिए उपलब्ध हो गया, उस क्षण को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये सब तो एक तरह से जो मल थे, जो दोष थे, वे तो दूर हो गए, लेकिन सिर्फ दोष दूर कर देना ही पर्याप्त नहीं है। वह तो ठीक है, दोष दूर हो गया, उसके बाद अब आप क्या करेंगे? क्या दोष दूर करके चुपचाप बैठ गए, ये पर्याप्त है? नहीं, आपको विधेयात्मक साधना करनी पड़ेगी। अब अभी तक जो साधनाएं थी, जिसमें कि जो मल थे उनको निकालने की बात थी, काम निकल गए, क्रोध निकल गए, लोभ निकल गए, भोग निकल गए, सुख दुख लाभ हानि, पिता पुत्र संबंधी वगैरह की जो समस्याएं थी, आसक्ति की, ये सब निकल गई। ठीक है, ये बढ़िया हुआ। तो ये सब जो है, जो संसार से संबंधित जो संस्कार बने थे, वे सब निकल गए, इन सब में आपकी आसक्ति नहीं रही। तो यह निषेधात्मक साधना थी, जिसमें अवांछित भावनाओं को, तत्वों को हमने अपने मस्तिष्क से निकाल दिया। लेकिन अब इतना ही पर चुप नहीं बैठना है, बल्कि अब विधेयात्मक साधना करनी है। और क्या कहा जा रहा है कि व्यर्थ नहीं जाने देना है। अब जो समय बच गया, उस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मतलब कि आपको श्रवण करना है, स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है, जप कीर्तन करना है, भगवान की लीला का पाठ करना है, और ध्यान करना है, मंत्र जपना है, हर सांस में जपना है, हर दिल की धड़कन में जपना है। इस तरह से अपना जितना भी समय है अब आपके पास, उसको विधेयात्मक साधना में लगा देना है। अर्थात अब आपकी ऊर्जा का आध्यात्मिक, क्योंकि अब आपका स्लेट अब
साफ हो चुका है। अब आप उसमें कुछ भी लिखेंगे तो दिखेगा। अब तक तो बहुत गंदा संदा सब कुछ था, उसको हटा दिया, अब साफ हो चुका। अब आपको उसमें चुपचाप खाली साफ करके नहीं बैठ जाना है, अब उसमें आपको कुछ लिखना है जो साफ अंकित हो जाए। तो लिखना यही है, आपको जप करना है, तप करना है, ध्यान करना है, सिर्फ भगवान का हरि कीर्तन करना है, भजन गाना है, भगवान की लीला का पाठ पढ़ना है, चर्चा करनी है। यही सब में आपको समय लगाना है। जो खाने पीने का समय है, भोग है, उसमें भी हरि नाम का जाप निरंतर चलता रहे। एक भी क्षण यहाँ नहीं गंवाना है। क्षण का मतलब एक क्षण में 3 निमेष होता है। निमेष का मतलब आंख की जो पलक है वह गिरती है तो उसको एक निमेष कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि आपको एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है। क्षणार्धम अपि व्यर्थ न नयेम। तो क्षण का आधा भी कह रहे हैं, क्षणार्धम, क्षण का आधा भी आपको व्यर्थ न नयम, व्यर्थ में नहीं जाने देना है, गंवाना नहीं है। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहे थे। हर समय यानी अपने को मांझते रहना है। यह नहीं सोचना है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई कि अरे गंगा की सब जो लहर जब शांत हो जाएगी तब मैं नहाऊंगा, तो ऐसी तो लहर का ऐसी स्थिति गंगा की नहीं आएगी कि हर पूरी शांति हो जाए। आपको नहाना है तो वो उसी लहर में ही नहा लेना है। जब मौका है तब आपको गा लेना है। ऐसा नहीं है कि मौका आएगा कि अब आप भजन गाइए, शुरू होगा, ऐसा कोई कहेगा नहीं। आपको जब मन आया, जोश आया तो गा लीजिए, हरि कीर्तन कर लीजिए, हरि स्मरण कर लीजिए, पाठ पढ़ लीजिए। तो ऐसा जो है करते रहना है, रुकना नहीं है। सागर में स्नान करने जाना है तो यह नहीं करना है कि सागर की लहरें शांत होगी तब मैं नहाऊंगा, तब तो आप कभी नहीं नहा पाएंगे, क्योंकि सागर की लहरें कभी शांत नहीं होगी। तो यह जीवन जो है इसी तरह से लहरों का एक झोंका आता है तो दूसरा झोंका फिर आने लगता है। तो लगातार झोंके आते रहते हैं। तो घटनाओं की असंख्य श्रृंखला है यह। तो आपके जीवन में घटनाओं की असंख्य श्रृंखलाएं आएंगी और ये रुकेंगी नहीं। अब आपको इसी में जो करना है सो करना है। जिंदगी ऐसी ही है। अब ऐसी ही जिंदगी में आपसे जो बन पड़ता है, जितना बन पड़ता है उतना आप भजन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, हरि स्मरण करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, पाठ पढ़ते रहिए, चालीसा पढ़ते रहिए, आरती करते रहिए। ये सब करते रहिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि तब फालतू विचार के घुसने का समय नहीं मिलेगा इसमें। नहीं तो दूसरे विचार फिर घुसने लगेंगे और जो स्लेट आपने साफ की थी वह फिर गंदी होने लगेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्लेट साफ हो गया तब गंदी नहीं हो सकती है। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जब तक उसमें कुछ सकारात्मक आप नहीं लिखेंगे फिर वो गंदी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह जीवन धारा ऐसी ही है। अब ऐसी ही जीवन धारा में आपको ऐसा बर्ताव करना है। तो इसमें इतना ही। ओम।